सर्गसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां जगर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम गणपति पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागण, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा की 8वें स्कंद के 18वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, मनन करें, कीर्तन करें। बोलिए राधा व कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, अष्टादश अध्याय में बलि के यज्ञ मंजार, श्री वामन जी जिमी गए सो संवाद उदार, सो संवाद उदार। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान के कार्य और विधि की स्तुति की, तब जन्म मृत्युहीन वह भगवान अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनके नेत्र कमल दल के समान बड़े बड़े थे। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म आयुध दीप्तिमान हो रहे थे और कमर में पीतांबर पड़ा हुआ था। उनका शरीर श्याम और गौरवर्ण था। मकराकार कुंडलों की श्री उनके वदनार बिंद को प्रकाशमान कर रही थी। वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिह्न विराजमान था और वलय व अंगद बाजू सहित उनके किरीट और कांची मनोहर नुपुर यथा स्थान में शोभायमान हो रहे थे। और अत्यंत सुंदर वनमाला, जो कि बहुत से भ्रमरगणों की गुंजार से शब्दायमान हो रही थी, उससे श्री नारायण विराजमान हो अपने शरीर से प्रजापति की कश्यप जी के ग्रह के अंधकार को दूर कर रहे थे। और उनकी गर्दन में प्रसिद्ध कौस्तुभ मणि पड़ी हुई थी। जैसे ही श्री भगवान इस प्रकार से उत्पन्न हुए कि वैसे ही सब दिशाएं और जलाशयों ने निर्मल रूप धारण किया। प्रजा हर्षित हुई और समस्त ऋतु अपने अपने गुणों से फल पुष्पादि से शोभायमान होने लगी। स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी और सब पर्वतों पर मनोहर शोभा होने लगी। देव, द्विज, गाय, इन सब के ही मन में परम हर्ष हुआ। हे राजन, भगवान किस समय में उत्पन्न हुए वह तुम सुनो। भादो महीने की शुक्ल द्वादशी, जो कि श्रवण द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध है, उसी तिथि को श्रवण नक्षत्र में प्रथमांश के मध्य अभिजीत मुहूर्त में श्री भगवान ने जन्म लिया। उस काल में अश्विनी आदि सब नक्षत्र और गुरु शुक्रादि सब ग्रहों ने अनुकूल रहकर उनका जन्म उद्धार किया। अर्थात उनके जन्म काल में ग्रह नक्षत्रादि सब ही शुभ पड़े थे। हे महाराज, जिस द्वादशी में भगवान वामन जी ने जन्म लिया, वह प्राचीन कवि लोग कहते हैं कि उस द्वादशी के दिवा भाग में ही श्री नारायण का जन्म हुआ था। उस समय सूर्य भगवान मध्याह्न में स्थित थे, अर्थात भली भांति दोपहर हो गया था। इस द्वादशी का नाम विजया है। जिस समय श्री भगवान ने जन्म लिया, उस समय शंख,
नगाड़े, बीरी, ढोल, आनक, तुरुही, वाह और बाजों का बड़ा भारी शब्द होने लगा। अप्सराएं ये प्रसन्न होकर नाचने लगी और गंधर्व लोग गाना आरंभ करने लगे। मुनि लोगों ने स्तुति करनी आरंभ कर दी। फिर देववृंद, मुनिवर्ग, पितृगण, सब अग्निये, सिद्ध, विद्याधर, किमपुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, सुपर्ण, देवता लोगों के सेवक व आदित्यगण नाच नाच कर गुणगान करने लगे और प्रशंसा कर करके फूल वर्षा वर्षा कर कश्यप जी के आश्रम को छा लिया। हे राजन, अपने गर्भ से उन परम पुरुष को उत्पन्न हुआ देखकर अदिति को विस्मय और हर्ष एक साथ हुआ। प्रजापति कश्यप जी योग माया से अवतार लिए हुए उन श्री भगवान हरि को देखकर विस्मय युक्त होकर यही वचन बोले कि हे भगवान, तुम्हारी जय हो। हे राजन, हे परीक्षित, भगवान हरि ने जो यह अवतार मनुष्य का धारण किया है कि जिससे चित्त अव्यक्त था, अपनी धूति, भूषण व आयुध सहित उस शरीर में नट की नाई दर्शनकारी माता पिता के सामने ही वामन जी बटक रूप हो गए। उसकी गति दिव्य थी, ऐसा होना कुछ विचित्र नहीं है। इन वामन जी का दर्शन करके महर्षि लोग आनंद प्रकट करते करते कश्यप जी के स्थान पर गए और उनको आगे करके नारायण का जातक कर्म संस्कार कराने लगे। उसके उपरांत जब इन वामन जी का यज्ञोपवीत हुआ, तब सूर्य नारायण ने स्वयं इनको गायत्री सिखाई। बृहस्पति जी ने यज्ञ सूत्र जनेऊ दिया और कश्यप जी ने मेखला पहनाई। भूमि ने मृगचर्म दिया, सब वनों की पति चंद्रमा ने दंड दिया, माता ने कौपीन दी और उन जगतपति को स्वर्ग से छत्रदान किया। अधिक करके वेद गर्भ ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्त ऋषियों ने कुशा और सरस्वती जी ने अक्षमाला लेकर उन अविनाशी को उपहार में दी। हे राजन, हे परीक्षित, जब वामन जी का जनेऊ हो गया, तब कुबेर ने उनको भिक्षा पात्र दिया और साक्षात सती अंबिका जी ने उनको भिक्षा दी। यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी वामन जी इस प्रकार आदर सत्कार पाकर अपने तेज से ब्रह्म ऋषियों की सभा को अतिक्रमण करके शोभायमान होने लगे। अग्नि के परिसमूह के द्वारा कुशों को बराबर करके समाधान करके होम करने लगे। इसके उपरांत वामन जी ने सुना कि रघुवंशियों के प्रवर्तित किए हुए अनेक अश्वमेध यज्ञों से राजा बलि यज्ञ कर रहा है। इसलिए अखिल बल से पूर्ण होकर अपने भार से पग पग पर पृथ्वी मंडल को कंपायमान करते हुए राजा बलि के यज्ञ स्थान में वामन जी ने गमन किया। हे राजन, नर्मदा के उत्तर किनारे पर भृगुकच्छ नामक क्षेत्र में बलि के श्रेष्ठ ऋत्विज जो यज्ञ को करा रहे थे, उन्होंने अपने उदय हुए सूर्य नारायण के समान इन वामन जी को देखा। श्री वामन जी के तेज से सब ऋत्विज, सभासदगण और यजमान असुर श्रेष्ठ राजा बलि यह सब तेज रहित हो गए और यह कहकर परस्पर तर्क वितर्क करने लगे कि क्या यज्ञ देखने की इच्छा से साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं, वह अग्नि है, वह सनकादिक ऋषियों का आगमन हुआ है। शिष्यों की सहित भृगुगण इस प्रकार विविध भांति से वितर्कित हो भगवान वामन जी छत्र, दंड, जल से भरा कमंडलू लिए हुए राजा बलि के अश्वमेधी मंडप में आ गए। मूंज की मेखला पहने हुए मृग के चर्म का उत्तरी जो जनेऊ के समान बाएं कंधे पर पड़ा था। ऐसे जटिल विप्र माया रूपी वामन जी उन हरि को यज्ञशाला में प्रवेश करते हुए देखकर उनके तेज से व्याकुल हो शिष्यों सहित भृगु लोग उठ खड़े हुए और उनका आदर सम्मान करने लगे। दर्शन करने योग्य मनोहर रूप वाले अनुकूल अंग युक्त श्री वामन जी महाराज को देखकर प्रसन्न होकर राजा बलि ने अपने हाथ से आसन दिया और कहा कि भले आए महाराज, विराजिए। यह कहकर कोमल तथा अम्ल चरण कमलों को धोकर उन सुकुमार मनोहर हरि की पूजा करने लगे। हे राजन, हे परीक्षित, भगवान के मंगलकारी चरणोदक को जो कि कलिमल का नाश करने वाले हैं, राजा बलि ने अपने मस्तक पर चढ़ाया। हे महाराज, आप इस बात को कुछ विचित्र न समझो, क्योंकि
चंद्रमौली देव देव गिरीश भूतेश्वर महादेव जी भी परम भक्ति से इस चरणामृत को अपने मस्तक पर चढ़ाया करते हैं। तब राजा बलि भक्ति के प्रकाशित होने से कौतूहल के कारण कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आपका आगमन बड़ा ही सुखदायक हुआ है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपका कौन सा कार्य करूं, वह आज्ञा कीजिए। हे श्रेष्ठ, हमको जान पड़ता है कि आप ब्रह्म ऋषि लोगों के मूर्तिमान तप हैं, अतः आज मैं कृतार्थ हो गया। आज जो मेरे स्थान पर आकर आप सुशोभित हुए, इस कारण हमारे पितृगण तृप्त हो गए। आज मेरा कुल पवित्र हो गया और आज मेरा यह यज्ञ भलीभांति से पूर्ण हुआ। आज हमारा अग्नियों में भलीभांति होम करना सफल हुआ। हे ब्राह्मण कुमार, आपके चरणोदक से हमारा सब पाप धुल गया और आज आपके छोटे छोटे चरणों के पड़ने से यह भूमि पवित्र हो गई। हे विप्रनंदन, हम अनुमान करते हैं कि आप कुछ मांगने के लिए आए हैं। जो इच्छा हो वही आप मुझसे लीजिए। हे पूज्यतम, गो, सुवर्ण, श्रेष्ठ ग्रह, मीठा तथा उज्जवल अन्न और पान, कन्या, रिद्धि सिद्धि से भरे हुए ग्राम, अश्व, हाथी व रथ जिसकी आपको आवश्यकता हो वह मुझसे मांग लो, मैं देने को प्रस्तुत हुआ हूँ। आहा, देखिए यहाँ एक शंका आती है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में ब्राह्मण राजाओं से दान मांगते थे। तब राजा लोग गुरु से अनेक बार पूछकर अर्थात सुपात्र कुपात्र विचार कर दान देते थे। जब ऐसे विचार कर दान देते थे तब वामन भगवान ने तो बलि से दान मांगा नहीं। बिना मांगे दान देने को बलि ने क्यों उद्धत हुए? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि धर्मशास्त्र का यह मत है कि यदि गृहस्थ ब्राह्मण दान मांगे तब राजा दान दे, पर विरक्त ब्राह्मण दान न मांगे तो भी राजा को उचित है कि दान देवें। ऐसे धर्मशास्त्र के मत को जानकर राजा बलि विरक्त वामन को न मांगने पर भी दान देने को उद्यत हुए। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। और इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के अष्टम स्कंद के 18वां अध्याय पूर्ण है। 18वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।